अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उज़ैर क्रिकेट की रिएक्शन वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। आज की वीडियो गुज़िश्ता वीडियो की तरह है, लेकिन उससे मिलती जुलती और मुख्तलिफ भी। यूँ इस तरह है मुख्तलिफ कि इंडियन मीडिया पे आप देखें कि इंडियन का रोना धोना, और अब वो जो मामूल बनता चला जा रहा है कि अपने हुक्मरानों को, अपने नेताओं को वो किस तरह से कोस रहे हैं, और पाकिस्तान की जो ये फ़तह है उसको यकीनी तौर पर एक्नॉलेजमेंट है। इंटरनेशनल मीडिया ने जो आईना दिखाया है हिंदुस्तान की गोदी मीडिया को, अब वो सच जो है वो छुप नहीं सकता और झूठ जो है वो एक्सपोज हो चुका है। तो ये वो शाखसाना है, उस कहानी का शाखसाना है, और ये सब कुछ आपको मिल रहा है इस सूरत हाल में। अगर आप देखें तो नाज़रीन, अभी आपको इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि जो गोदी मीडिया फ़ंड यानी एक गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का अपना बनाए हुए उनके जो चैनल्स थे, और वो किस तरीके से झूठ का जो नैरेटिव है उसका बाज़ार गर्म किए हुआ था और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे थे। अब उसी मीडिया पर एक डिबेट हो रही है, और इतनी उनकी जो लड़ाई है, उनकी बहस है, वो अपनी खिफ़त को, अपनी शिकस्त को किसी सूरत मारने के लिए तैयार नहीं, और साथ साथ पाकिस्तान की जीत का भी ऐलान करते हैं। और वो जो उन्होंने जो खेल खेला था इंडियन नेताओं ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी की जो गवर्नमेंट है उसने, वो उनके गले पड़ गया। और वो जो ऑपरेशन संदूर को लिए फिरते हैं उसमें यानी ये हुआ कि नरेंद्र मोदी इज़ बिकम टू अ सरेंडर मोदी। तो वो अमेरिका के किरदार को भी देखते हैं उस सूरत हाल में। सारे में ये सब कुछ आपके सामने आज की वीडियो में आपको मिलेगा। और इस सूरत हाल में अगर कोई नाखुश है तो वो इंडियन आवाम है। इंडिया की जो साम्राज्य है वो सारा अपने नेताओं से, अपने सियासतदानों से, अपने गोदी मीडिया से किस कदर वो ख़ाइफ और परेशान और उनसे नाला हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये सच्चाई जो इंटरनेशनल मीडिया में बरमला तौर पर उनके जो राफ़ेल गिरने की दास्तान है, फिर उसके साथ साथ इंडियन जो मिलिट्री के जो असॉल्ट हैं उनका जो नुकसान हुआ है, उनके जो डम्प्स हैं, बेसिस हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, उसका नुकसान हुआ है, फिर S-400 का नुकसान हुआ है। ये सब कुछ आपको आज की इस रिएक्शन वीडियो में मिलेगा। लेकिन हिंदुस्तान शायद ये समझता था कि वो पहलगाम की आड़ में पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ेगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। कसाब बचा, उसको भी फांसी हो गई। पुलवामा ले लीजिए, आप चाहे पहलगाम ले लीजिए, गए कहाँ? 300 किलो RDX आया, आके 40 जवानों को उड़ा गया। कौन थे पता है आपको? कुछ किसने मारा आप जानते हैं? वही पहलगाम हुआ। कौन आया, कहां से आया, मारे इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें लेके हमारे देश के नागरिकों को आकर, जैसे प्लेग्राउंड है, मारा और मारकर चले गए। कौन सी ऐसी ताकत थी? कहां थे आप? मुझे बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे मैं 10 सेकंड और कहां गए? क्या ये सवाल इस देश की जनता के फेवर के नहीं है? क्या आपकी सुरक्षा के नहीं है कि नहीं है? क्या आपकी सुरक्षा में नहीं है? ये राष्ट्र विरोधी कैसे हो गए सवाल? ये देश विरोधी कैसे हो गए? राष्ट्र के, आप कह रही है कि राष्ट्र के पक्ष में विजय वडेट्टीवार जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने हिंदुओं को पूछ कर मारा। क्या आतंकियों के पास ये पूछने का वक्त होता है? ये राष्ट्र हित में सवाल है। सैफुद्दीन सोज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, मैं रॉबर्ट वाड्रा की तो भी बात ही नहीं कर रहा। पाकिस्तान कह रहा है कि पहलगाम हमले में उसका हाथ नहीं है, इसलिए पाकिस्तान की बात पर हमें भरोसा करना चाहिए। ये देश हित में बात है। भक्त चरण दास वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ ड्रामेबाजी हो रही है, और अभी भी ड्रामेबाजी ही चल रही है। आज सिद्धारमैया कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, सिटिंग सीएम, हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, हम शांति चाहते हैं। ये सब बातें जो हैं, और रॉबर्ट वाड्रा, देश में मुसलमान प्रताड़ित हैं इसलिए हिंदुओं से पूछ कर आतंकियों ने मारा, ये सब कुछ देश हित में है। आपको लगता है ये देश हित में? सिद्धारमैया जी का बयान क्या है कि हम शांति चाहते हैं। आपने पढ़ा? पूरा पढ़िए, आप फिर से पढ़िए आमिर जी। हम युद्ध के पक्ष में नहीं है। युद्ध के पक्ष में क्या? कौन मरेगा? गरीब किसान का बच्चा। लेकिन हम ये चाहते हैं, आप जवाब दीजिए। अरे आप शांत बैठ गए, आप कास्ट सेंसस कर रहे हो, हफ्ते से ज्यादा हो गए, 28 लोग मर गए, उनके परिवार की पीड़ा देखो, उसके बाद को अस्थियां विसर्जित करते हुए पपक के रोते हुए देखो। कहां गया आपका दर्द? आप कास्ट सेंसस पे आ गए, चलिए करिए, लेकिन पाकिस्तान को भी तो मुंह तोड़ जवाब दीजिए। कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है, स्पेशल कॉन्फ्रेंस बनाओ। कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है, हमारे नेता का बयान है कि सरकार के साथ खड़े हैं। मारो पाकिस्तान। देखिए ऐसा है, चिल्लाने से या छाती पीटने से आपके कृत्य खत्म नहीं होंगे। जिनके घर का बच्चा जाता है, 11 एक मिनट में आपके बीच में नहीं बोल रहा, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। घर का बच्चा जाता है, छाती भी पीटते हैं, रोते भी हैं। वो वोट नहीं मांगते पुलवामा के नाम पर। डॉली जी, चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदलती। नहीं, सच्चाई तो आपकी है। हम लोग पुलवामा के नाम पे वोट मांगते हैं।
इवेंट कौन आया है? घुटनों पे भारत आया है, मोदी की हिम्मत नहीं है बोलने की। जीत पाकिस्तान की हुई है, आपकी सेना की कमजोरी जाहिर हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया उनका मीम बना के मजाक बना रही है। 4 घंटे हमने जवाब दिया, भारत ने सीजफायर करके रख दिया। देश की प्रतिष्ठा अपनी मिट्टी में मिला दी। आप CNN हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, राइटर हो, सब सिर्फ एक चीज हमारी दिखा रहे हैं, आप जिसको छुपाना चाह रहे हैं, छुपेगी है ही नहीं, छुपी है ही नहीं। और सारे टेलीविजन चैनल आपके इस्लामाबाद में कब्जा कर चुके हैं। क्या मजाक आपने इस मुल्क को बना दिया है। पाकिस्तान जिसको फतह हुई है और एक भारत जिसको इसमें बड़े वाज़ेह तौर पे शिकस्त हुई है। आतंकवादी आए, धड़ गोलियां चलाई और हमारे लोगों को मारकर चले गए। जमीन निकल गई, आसमान में चले गए कहां? ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आखिर हासिल क्या किया? हमारे 28 बेगुनाह नागरिक पहलगाम में मारे गए। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में इतने सारे जवान शहीद हो गए, 5-5 राफेल को नुकसान हुआ, सेना को इतना ज्यादा आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ, सीजफायर के चलते दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है। पाकिस्तान जश्न मना रहा है, देखो दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। और सबसे बड़ी बात, पहलगाम के वो आतंकवादी कहां गए? नेशनल लड़ाई में पाकिस्तान कभी आप उसको नहीं हरा पाए हैं। अब जो है चीन भी मिल गया है, तो हराने का कन्वेंशनल वॉर में सवाल ही नहीं उठता। पाकिस्तान असल में ये वॉर जीत गया। क्या अगर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमें जो भी कहानी बताई जा रही है वो सिर्फ आधी सच्चाई? क्या अगर हमारी मीडिया, हमारी गवर्नमेंट हमसे झूठ कह रही है और असली सच्चाई ये है कि हम वॉर जीते ही नहीं? कई इंडियंस आज मतलब इतनी शर्मनाक सरकार है कि उस पर एक अक्षर नहीं बोली। मतलब एक बात की नोटिस है, वो कुछ मीडिया में आया है कि रफाल और एक और जहाज हमारा मार गिराया गया है। सारी कोई भारतीय सच का सामना पश्चिम में हो तो कैसे करें बताइए? क्या कश्मीर पाकिस्तान को देने की तैयारी तो नहीं हो रही है? और रफाल कैसे गिरा? क्योंकि आपने जिस रफाल की सुरक्षा की दुनिया में बेस्ट है, वो फेल हो गया है। और बहुत जो विश्व का मीडिया है वो भरा पड़ा है, इसलिए ट्रंप को बैकडोर से बुलवाया गया कि आओ जी हमें किसी तरीके से इस चक्कर से निकाल दो। तो ये जो भारतीय मीडिया इस सारे दौरान में जिस तरीके से एक्सपोज हुआ है, जिस तरह की दूध छिछानेदारी हुई है, मजाक उड़ रहे हैं दुनिया में। पुलवामा ले लीजिए, आप चाहे पहलगाम ले लीजिए, गए कहां? 300 किलो RDX आया, आगे 40 जवानों को उड़ा गया। कौन थे बता रहे हैं आपको? कुछ किसने मारा आप जानते हैं? वही पहलगाम हुआ। कौन आया, कहां से आया, मारे इतनी बड़ी बंदूकें लेके? हमारे क्या ये सवाल इस देश की जनता के फेवर के नहीं है? क्या आपकी सुरक्षा के लिए है कि नहीं है? क्या आपके विरोधी कैसे हो गए सवाल? ये देश विरोधी कैसे हो गए? राष्ट्र आपका इससे बड़ा आप हार हो नहीं सकती। अब आप अपना सोशल मीडिया लगाएं, आप अपनी मीम्स बनाएं या कुछ भी करें, उससे डैमेज कंट्रोल नहीं होने वाला है। तो आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ेदार वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। भारत के 4 दिन के हमले पर पाकिस्तान का 4 घंटे का हमला भारी पड़ गया। हम 4 दिन हमला करते रहे, एक चींटी भी नहीं मर सकी, लेकिन पाकिस्तान ने 4 घंटे में पूरी भारतीय फौज, भारतीय हुकूमत को झुका दिया। भारतीय मीडिया का रोना धोना अभी भी जारी है। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। भारत का कोई रुख ही नहीं है सामने। भारत का रुख ये है कि आप जो ट्रोल पाल रखे हैं आपने, उनसे आप अपने विदेश सचिव को गालियां दिलवा रहे हैं, उसकी लड़की। मतलब इतनी शर्मनाक सरकार है कि उस पर एक अक्षर नहीं बोली। उस पर IAS एसोसिएशन बोलती है और उस अफसर को भी सामने आके इनको बेइज्जत करना चाहिए। वो बेचारा नौकरी कर रहा है, जो सरकार की राय है वो राय प्रकट कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसके लिए उसकी लड़की, उसकी बीवी, उसके बच्चों, उसके बहू को गाली दी जाएगी, उसकी बहन को। क्या देश आपने बना लिया? ऐसे गुंडे के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? हमारे प्रधानमंत्री जी ने मजाक बना लिया है। महाभारत सीरियल के पीछे से जैसे आवाज आती है, 2 दिन प्रैक्टिस करके आवाज पीछे से 22 मिनट दे रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं। ये वॉइस ओवर का सवाल है। देश की प्रतिष्ठा अपनी मिट्टी में मिला दी। आपका प्रवक्ता कह रहा है टेलीविजन चैनल में बैठ के, हमने तो कोई लड़ाई की नहीं, हमारा युद्ध कहाँ हुआ? हम तो टेररिस्ट ठिकानों पे हमला करके अपने घर में बैठे और सारे टेलीविजन चैनल आपके इस्लामाबाद में कब्जा कर चुके हैं। क्या मजाक आपने इस मुल्क को बना दिया है। हम लोग वेस्ट में यहाँ आए हैं, हम नोटिस में ही नहीं है। इतनी बड़ी घटना यहाँ की नोटिस नहीं है।